नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज के इस प्रोग्राम के अंदर सूद की हुर्मत को और उसके नाजायज़ होने को और उसकी हकीकत को बयान किया जाएगा। सूद क्या है और उसका हुक्म क्या है, उसका वबाल क्या है, उसका नुकसान क्या है, इस बात से और इस हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तअकुलुर रिबा, सूद न खाया करो, अदआफम मुदाआफतन, दुगना दर दुगना सूद न खाओ। सूद के दो तरीके राइज थे दौरे जाहिलियत में, एक सूद मुरक्कब था और एक सूद मुफरद था। सिंगल सूद भी था, डबल सूद भी था। दोनों सूरतों के अंदर नाजायज और हराम है। चाहे वो सूद मुफरद हो तो भी नाजायज है और सूद मुरक्कब हो तो भी नाजायज है। और सूद की हुर्मत कतई है। कुरान करीम की नुसूस ने उसकी हुर्मत को बयान किया और हदीस रसूल की नुसूस ने उसकी हुर्मत को बयान किया। सूद को अगर कोई शख्स नाजायज और हराम समझ कर करता है तो गुनाहगार है, वाजिब तौबा है, और जब तक तौबा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला के अजाब का, इकाब का, इताब का मुस्तहिक ठहरेगा। लेकिन अगर कोई शख्स सूद के मामले को अपने लिए जायज़ और रवा समझता है, हलाल समझता है, तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा, उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि हराम कत्ती को हलाल समझा जाए या हलाल कत्ती को हराम समझा जाए, तो दोनों सूरतों के अंदर वो हराम को हलाल समझने वाला या हलाल को हराम समझने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद के कारोबार करने वाले शख्स पर। इससे पहले यह समझ लेना चाहिए कि सूद कहते किसको हैं। खरीदो फरोख्त के अंदर दोनों तरफ से हम जिन्स चीज अगर बेची जाए, जिन्स के बदले में जिन्स हो, तो उसके अंदर जो ज्यादती है, जो इव्ज और मुआवजे से खाली है और जानिबैन से अक़द के अंदर उसको मशरूत कर दिया गया हो, तो उस ज्यादती का नाम सूद है। मसलन गंदम की एक बोरी देकर 1.5 बोरी वसूल करना और आधी बोरी जायद शर्त करार दे देना। अब ये दोनों तरफ से जिन्स है, लेने वाला गंदम ले रहा है, देने वाला भी गंदम देगा, लेकिन बोरी पर जो आधी बोरी का इजाफा है ये सूद कहलाएगा। सोने के बदले में सोना देता है लेकिन 1 तोले के बदले में 2 तोले लेता है, तो ये जो 1 तोला जायद है ये इव्ज़ और मुआवजे से खाली है और अक़द के अंदर जानिबैन से मशरूत कर दिया गया, इसी का नाम सूद है। जहां भी जिन्स के बदले में जिन्स बेची जाएगी उसके अंदर कमी बेशी सूद करार देगी, सूद करार पाएगी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम ने इसको रवायत किया। हजरत जाबिर फरमाते हैं, क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकिल रिबाए व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। हजरत जाबिर फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की दस्तावेज लिखने वाला और सूद के मामले के अंदर गवाह बनने वाले लोग, फरमाए सारे के सारे बराबर के गुनाह के अंदर शरीक हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे कोई सूद लेता है तो भी गुनाहगार है, देता है तो भी गुनाहगार है। फरमाया अल आखिज़ु वल मुअती फीहे सवाउन, सूद लेने वाला भी और सूद देने वाला भी सूद के मामले के अंदर बराबर के शरीक हैं, गुनाह के अंदर शरीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूद के अंजाम को
بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، 70 طرح کے گناہ انسان کے لکھے جاتے ہیں سود کا کاروبار کرنے والے شخص کے لیے، جس میں سے فرمایا سب سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا الربا 70 جزءا وایسرها ان ينكح الرجل بامه، فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں اور سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو جو اس کو گناہ ملے گا کم سے کم سود خور کو وہ گناہ ملے گا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا نخواستہ 1 درہم سود کا لیتا ہے اور دوسری طرف کوئی شخص 36 مرتبہ اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو 1 درہم سود کا کھانے پر جو گناہ ملتا ہے وہ کم سے کم 36 مرتبہ زنا کاری کا گناہ کے برابر ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کا اللہ رب العزت ستیہ ناش فرما دیتا ہے، سود کا کاروبار جائز اور حلال پیسے کو بھی لے ڈوبتا ہے، ویربی الصدقات، فرمایا صدقوں کے ذریعے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ واضح احکام آنے کے باوجود اگر کوئی شخص سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وارننگ دی ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کے کاروبار سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اس کے رسول کے مد مقابل جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو مال غنیمت سمجھ کر کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں اور سود کی لت ان کے منہ لگ گئی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص پر توجہ کریں اور اس کے بھیانک انجام سے باخبر رہیے۔ بڑا نقصان ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور قبر و حشر کے اعتبار سے بھی۔ رزق حلال کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، جائز ذرائع سے کمایا جائے تو اس مال کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ سود کا کاروبار کر کے حلال کا بھی انسان ستیہ ناش کر بیٹھے اور اپنی قبر کی اور حشر کی اور آخرت کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔